वो जी, सबको। मुर्तज़ा अंसारी साहब, ऑल न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। हम मुरादाबाद के माहौल को लेकर के कवरेज कर रहे हैं, अपने चैनल के माध्यम से और जनता तक हकीकत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संबंध में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएँगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसके जवाब सही-सही दें। सबसे पहले मुझे बताइए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एमआईएम में आप जॉइन हुए, आपने पार्टी जॉइन की, तो उसका क्या मकसद था? तो पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप। और जहाँ तक ये एमआईएम की बात है, इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपनी पार्टी से कैंडिडेट के तौर पे मुरादाबाद की ज़िम्मेदारी दी। मेरे बुनियादी मुद्दे हैं। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं एक्सपोर्ट कारोबार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जो कम्युनिटी है सबसे बड़ी, वो आर्टिज़न्स की है और आर्टिज़न्स की हालत बिल्कुल सबकी नॉलेज में है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो मेरे कारीगर थे, जो मेरा काम करते थे वर्कर, बेहतरीन वर्कर, वो आज चार्जिंग चलाने पे मजबूर हैं। एक दौर था कि उनके पीछे बड़े-बड़े कारखानेदार, एक्सपोर्टर उनके यहाँ लाइन लगाते थे कि पहले हमारा काम कर दो। इतने अच्छे कारीगर, वो आज बेचारे चार्जिंग चला रहे हैं। अभी ईद का त्योहार था, तो उनके मेरे पास फ़ोन आए कि भाई इस टाइम बड़ी उसमें चल रहा है, आप हमारी कुछ मदद कर दो और आगे चल के एडवांस के ये एडवांस जो है उसमें आप एडजस्ट कर लेना हमारे जो भी सैलरी या जो भी बनेगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपनी ज़ात से जितनी कोशिश कर सकता था, मैंने उनकी मदद की और मेरा दिल ये सदमा सा पहुँचा कि मेरे ये कारीगर आज इस मकाम पे आ गए। ये हालत हो गई है उनकी। मुझे ये बताइए कि क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आपके इलेक्शन में और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? भई सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ-सफाई का, रोडों का, जाम का और एक और उससे भी ऊपर मुद्दा है, जो ये नगर निगम ने हाउस टैक्स का बोझ नॉर्मल आदमी पे डाल दिया है। मैं चाहता हूँ कि इतना होना चाहिए मैं जब मेरे पास ये ज़िम्मेदारी आएगी, तो मैं लोगों की हैसियत के हिसाब से इसको एडजस्ट करूँगा। जो जिस काबिल है, जो ईज़िली उसको पे कर सकता है, वो उस हिसाब से पे करेगा इसको, ताकि उनका ये बोझ कम हो जाए। बाकी साफ-सफाई है, नालियों की बुरी हालत है, कूड़ा नहीं उठता हफ्तों-हफ्तों, नालियाँ अटी पड़ी हैं कीचड़ से और सिंपल है, रोडों में ऐसे गड्ढे हैं कि वाक़ई एक साहब मुझसे कह रहे थे, "भाई रोड में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढे में रोड पड़े हुए हैं, क्या करना है इसका?" मैंने कहा, "भाई अल्लाह बेहतर करे, दुआ करो कि मैं इसको जब मुझे ज़िम्मेदारी मिलेगी तो मैं इसको बिल्कुल बेहतर कर सकूँ लोगों के लिए।" मुझे ये बताइए कि बीजेपी के जो मौजूदा मेयर का जिसका टिकट दिया है विनोद अग्रवाल जी, वो तो बहुत दावा करते हैं कि मुरादाबाद के अंदर विकास हुआ है और रोड चमकते हुए नज़र आते हैं, तो उसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? भाई दावे तो सभी करते हैं, वो पिछले 2 बार के मेयर हैं। आप न्यूज़ चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमारे शहर में घूम के तो देखें, सिंपल एक बॉर्डर बना हुआ हमारे शहर में, पीली कोठी का। पीली कोठी के उधर जाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पीली कोठी से इधर को आएँगे शहर के अंदर को, तो आप खुद अंदाज़ा कर लेना क्या हालत है। ये सिटी है या ये गार्बेज सिटी है ये। देखिए बीजेपी के मेयर रहे हैं विनोद अग्रवाल जी, वो फिर से मैदान में हैं और बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास और इसी नारे को वो कहते हैं कि हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है मुरादाबाद के अंदर और सारी क्षेत्रों में विकास का काम करने का काम कार्य किया है। तो इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? नहीं, वो गलत नहीं कहते। सबका साथ मगर अपना विकास। उनके अकाउंटों का फ्लो आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी एक डिबेट में मैं खड़ा हुआ था, तो एक साहब ने इसका मुद्दा उठाया, 1720 करोड़ किसका पैसा है ये? ये हमारा पैसा है, जो हम टैक्स टैक्स की शक्ल में गवर्नमेंट को देते हैं। उनके बाप का पैसा नहीं है, जो वो डकार के बैठे हुए हैं। उनका विकास कहाँ होता है? हॉलिडे इन। ऑलरेडी कितना 5 स्टार होटल बना चुके हैं वो, अब उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। वो और बढ़ रहा है। जगह किसकी? एमडीए की। पैसा किसका? पब्लिक का। तो विकास तो हो रहा है उनका वाक़ई। वाक़ई विकास कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, तो आप पब्लिक का ये नहीं। सवाल उठा कर के सीधा-सीधा आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 1720 करोड़ जो है वो मेयर साहब ने इसमें घोटाला किया है। भई आरोप क्या है? ये हकीकत है। ये तो सब जानते हैं। आप नॉर्मली किसी चलते-फिरते आदमी से भी पूछेंगे, तो उसको बेचारे को फ़िगर नहीं मालूम होगी, मगर वो आपको ये तस्दीक कर देगा कि हाँ साहब लूट तो बहुत चल रही है।
तो ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा मुझे ये बताइए अपना मुकाबला आप जो है मुरादाबाद में किससे मानते हैं? भाई मेरा मुकाबला और ये मुकाबला, मैं कोई पहलवान थोड़ी हूँ, अखाड़े में थोड़ी खड़ा हुआ हूँ जो कुश्ती लड़के मैं मुकाबला करना है। मैं जनता के मुद्दों को लेके शहर में आया हुआ हूँ। मैं बुनियादी मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। एक-एक कैटेगरी, भले से ढलाई, छिलाई, रिक्शा, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, सबसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो म मुझे लड़ना-वड़ना किसी से नहीं है, मैं लड़ने वाला इंसान ही हूँ। मैं तो अपने सब्र के साथ अपने काम करने पे यकीन रखता हूँ। मैं लड़ाई नहीं और ना फ़ाइट का मेरा कोई वो है, किसी से फ़ाइट, अल्लाह ना करे मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ या किसी को दिल दुखाऊँ मैं। मैं फ़ाइट नहीं, मैं खिदमत करने का मैं यकीन रखता हूँ। मैं खिदमत करने आया हूँ, बाकी मैं जनता से कहना चाहूँगा, आपने 2 बार उनको चांस दिया है। हालात आपके सामने है, मैं नहीं कहता मेरी बात पे जाओ, खुद चेक कर लो। आप तो उन्हें आपने 2 बार चांस दिया, 1 बार देके तो देखो, फिर उसके बाद बात करेंगे इन बातों की। अच्छा मुझे ये बताइए कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में खास करके टारगेट कर रही है, कोशिश कर रही है पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की। आप मुस्लिम कम्युनिटी से, अंसारी बिरादरी से आते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग में है, तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? भाई कहाँ से जोड़ने की, मैं मुस्लिम का हूँ वाक़ई, और मैं बिरादरी की बात नहीं करता, मैं पसमानदा मुस्लिम हूँ। यहाँ पे हमारी हालत हम जानते हैं। तेलंगाना में 4% के आसपास रिज़र्वेशन है पसमानदा मुस्लिमों का। ये लोग वहाँ जाके उसे ख़त्म करा रहे हैं। कौन-सी बात कर रहे हैं जोड़ने की? वहाँ जो एक बेचारों को वो एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है, वो तो उसको भी वापस लेके उसको ख़त्म कराने के ऊपर लड़ रहे हैं। आप जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं इस टाइम हिंदुस्तान के, आप उनकी बात कर रहे हैं। भाई मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं जो हूँ सरकार की बात कर रहा हूँ। अब सरकार में अमित शाह भी हैं, मोदी भी हैं, योगी भी हैं, सभी हैं। मुरादाबाद में ये कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या ख़्याल है आपका कि कांग्रेस को क्या मुरादाबाद की आवाम समर्थन कर पाएगी? भाई कांग्रेस को एक ज़माने से मुरादाबाद क्या हिंदुस्तान की आवाम सपोर्ट कर रही है। उनको अपनी जान, माल, सब वक़्त सब दे रही है। क्या करा कांग्रेस ने? आरएसएस को पाल के इतना मज़बूत कर दिया कि आज उन्हीं को काटने को दौड़ रही है। गुजरात दंगों में क्या हालत हुआ था? क्या जो माइनॉरिटी जो पसमानदा मुस्लिम्स थे वो टारगेट बनाए गए थे। कितनी हलाकतें हुई थी उस टाइम पे। तो अगर कांग्रेस इक़्तिदार में थी, उस टाइम एक्शन लिया होता, तो आज ये हालात होते, जो आज ग्राउंड पे हो रहा है कि मॉब लिंचिंग आम हो गई है। कहीं भी जाओ, किसी को भी पकड़ो, मारो-पीटो, उसको कत्ल कर दो। मज़ाक हो रहा है क्या? अच्छा मुझे ये बताइए कि पसमानदा में से आप आते हैं, पसमानदा मुस्लिमों में से, तो क्या आपको दीगर जो पसमानदा बिरादरियाँ हैं, क्या उनका समर्थन आपको मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे कलमे के भाई हैं। मैं आधे से ज़्यादा शहर में घूम चुका हूँ, लोगों से मुलाकात की है। वो सब मेरे कलमे वाले भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुज़ुर्ग मेरे सर पे हाथ रखते हैं, जो मेरे हम-उम्र हैं वो गले लगते हैं। बच्चे मेरे लिए भाग-दौड़ करके नारे लगा रहे हैं, तो मैं कैसे नज़रअंदाज़ करूँ इन बातों को। वाक़ई वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल से मेरे साथ खड़े हुए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया।